तोड़ने लगे। खबरदार, अगर कोई भी मेरे पीछे आए तो इस दूल्हे की तरह उसकी भी बोटी बोटी काट कर फेंक दूंगी। अरे बाप रे बाप, ये तो दिन पर दिन और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। रहने दो भैया, कोई भी इसके पीछे मत जाओ। गांव के लोग डर के मारे पीछे हट गए और चुड़ैल दूल्हे को अपने साथ घर ले गई। देखो, तुम मुझे मत मारना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप हो जाओ, इतनी देर से बोल बोल कर मेरे सिर में दर्द कर दिया। अगर एक बार और तुम्हारी आवाज आई ना तो कच्चा चबा कर खा जाऊंगी। चलो उठो, मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। जितना कह रही हूँ चुपचाप करो वरना। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। क्या मुसीबत है? चुड़ैल ने राकेश का हाथ पकड़ा और उसे घसीटती हुई गांव के पीछे की काली पहाड़ी पर ले गई, जहाँ पर एक भूतिया गुफा थी। अरे, ये तुम मुझे कहाँ पर लेकर आ गई? ये तो गांव की भूतिया गुफा है, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। चुप रहो। और जैसे ही राकेश अंदर जाता है, गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इस गांव में मैं कभी किसी की शादी नहीं होने दूंगी। गांव में जो भी दूल्हा शादी करने आएगा, मैं उसे इस गुफा में कैद कर दूंगी। धौलपुर गांव में ये हादसे बहुत समय से होते आ रहे थे और इस वजह से अब आसपास के सब गांव में ये बात फैल चुकी थी। इसलिए डर की वजह से कोई भी लड़का धौलपुर की लड़कियों से शादी करने को राजी ही नहीं था। आखिर कब तक हमारी बेटियां घर में कुंवारी बैठी रहेंगी? अरे, इस चुड़ैल के डर से तो किसी भी गांव के लोग हमारी बेटियों से शादी ही नहीं कर रहे। हमें इसका कोई ना कोई निवारण तो निकालना होगा, वरना हमारी बेटियों की तो कभी शादी ही नहीं हो पाएगी। वैसे मेरे पास इसका एक निवारण है। क्या निवारण है आपके पास इसका, सरोज भाभी? देखो भैया, चुड़ैल का आतंक तो सिर्फ हमारे गांव में है, इसलिए अगर हम अपनी बेटियों की शादी अपने गांव में ना करके लड़के के गांव में करें तब तो कोई परेशानी नहीं होगी। अरे हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा सरोज। मैं गांव वालों से इस बारे में बात करता हूँ। राजू गांव वालों से बात करता है और गांव वाले भी लड़के वालों के गांव जाकर उनसे अपनी बेटियों की शादी की बात करते हैं। देखिए, अगर ऐसी बात है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। आप हमारे गांव में शादी करने आ सकते हैं, लेकिन आपको यकीन है ना कि वो चुड़ैल आपका पीछा करते करते यहाँ तक नहीं आएगी? हाँ हाँ, सिर्फ हमारे गांव की शादियों में ही आतंक मचाती है। अरे, बाकी वो किसी आसपास के गांव में नहीं भटकती। तो फिर ठीक है, अगले हफ्ते शादी का मुहूर्त है, आप लड़की के साथ बारात लेकर आ जाना। गांव वाले बहुत खुश थे कि अब कोई परेशानी नहीं होगी और एक साथ वो लोग बारात लेकर लड़के वालों के गांव पहुंचते हैं। इसलिए गांव बड़ा सूना सूना सा हो जाता है। आज तो मुझे गांव में कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा लगता है जैसे गांव के आधे लोग गांव में है ही नहीं। पता करना पड़ेगा आखिर सब लोग गए कहाँ पर है। चुड़ैल एक सब्जी वाली का रूप ले लेती है और गांव में सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ती है। सब्जी